बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मौजूद हैं आज़ादी चौक और आप मेरे पीछे मीनार पाकिस्तान देख रहे हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क का नाम अब इसको दिया गया, पहले मंटो पार्क था। और ग्रेटर इकबाल पार्क या मंटो पार्क हज़ारों तहरीकों का और हज़ारों सियासी जलसों का ज़ामिन भी और ऐनी शाहिद भी है। हमने देखा कि जब यहाँ पर जलसे जलूस किए जाते थे तो ये मैदान जो है वो मुकम्मल तौर पर सियासी कारकुनों के लिए जो है वो भर जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर 5 अगस्त के हवाले से तहरीक का ऐलान किया और इस जलसे की इस जगह पर जलसे की इजाज़त मांगी। लेकिन अभी तक इजाज़त जो है वो ज़िले इंतजामिया की जानिब से नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी को देखें तो जब इमरान खान साहब खुद यहाँ पर जलसा करने आए थे तो उस वक्त ये जलसा तारीख साज जलसा जिसे कहा जाता है वो तस्वुर किया जाता था। और उसके बाद फिर जिस भी पहलू को देखें, जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोड्स की सियासत शुरू की तो रोड्स के ऊपर रश लगाना और जलसे को भरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खासियत रही। लेकिन अब इजाजत ना मिलने के बाद 9 मई के मुकदमात में जो मेन लीडरशिप है उनको सजाएं 10-10 साल की, जिसमें अपोजिशन लीडर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा और दीगर ऐसे रहनमा जिनके 9 मई के मुकदमात में मुलविस होने के शवाहिद मिले तो उनको 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जिसके बाद अब पार्टी राय जो है वो इस हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं कि अब जलसे जो है वो कोई बाकायदा तहरीक जो है जिस तरह पहले देखने में आती थी उस तरह कोई जलसा या कोई लॉन्ग मार्च ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि अब जो है हर टिकट होल्डर, हर एमपीए, हर एमएनए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसका ताल्लुक है वो जलसे जलूस तो करेगा लेकिन अपने हल्के की हद तक। और ये मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड, ये ग्रेटर इकबाल पार्क, ये ग्राउंड ग्रेटर इकबाल पार्क जिसको कहा जाता है, अब लामा इकबाल के नाम से इसको मंसूब किया गया। और अब ये कोई अभी एक अरसे से आखिरी जो मेन जलसा आप इस ग्राउंड के अंदर देखते हैं तो वो मियां नवाज शरीफ साहब जब मुल्क वापस आते हैं 21 अक्टूबर को यहाँ पर बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना पावर शो करती है। और आज अगर हम बात करें कि अगस्त में ये मैदान क्या दोबारा से वो रौनके जलसे जलूस की 5 अगस्त को वो देख पाएगा या जो है वही एक कारकुनान जो निकलेंगे तो वो जस्ट अपने मखसूस एरियाज के अंदर निकलेंगे या फिर जो है वो मीनार पाकिस्तान का रुख करेंगे। जो हालात बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए के मुताबिक कि अपनी लड़ाई जो है वो भी इस तहरीक की नाकामी का एक बड़ा सबब बनेगी। और इसके साथ साथ जो सजाएं सुनाई गई अदालतों की जानिब से 9 मई के मुकदमात में लेकर 10-10 साल सजाएं जो और मेन लीडरशिप को सुनाई गई वो भी इस जलसे की या इस तहरीक की नाकामी के अंदर अपना हिस्सा डालेंगी। लेकिन फिल वक्त के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर जलसे की इजाज़त नहीं मिली और ज़राए के मुताबिक कि ये इजाज़त मिलेगी भी नहीं। एक जानिब 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करने जा रही है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान जो अवाम है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो यौम इस्तेसाल कश्मीर जो है वो 5 अगस्त को मनाएगी। लेकिन सबसे अहम बात ये कि तहरीकें चलती हैं और तहरीकें कामयाब भी होती हुई देखी, लेकिन इस तरह से तहरीकें जो हैं वो ना तो कभी कामयाब होती देखी कि पार्टी के अंदर भी हर आदमी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठे। इसका एक वाज़ह सबूत पेशावर सेनेट इलेक्शन में हमने देखा कि जब सेनेट इलेक्शन थे तो बड़े ऐसे कारकुन जिन्होंने एतराज़ात भी किए कि और आज़ाद इलेक्शन लड़ने भी गए लेकिन इलेक्शन तो खैर विड्रॉ करके इसी तरह मुख्तलिफ जो दूसरे अजला हैं या दूसरे पाकिस्तान के दूसरे शहर की जो क़यादतें हैं शहरों की वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त सेफ एंड रहना चाहती हैं, मज़ीद किसी मुश्किल के अंदर नहीं फंसना चाहती ताकि अगर जलसे जलूसों की सूरत में कोई कारकुन मुश्किल हो तो उन्हें कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। यही वजह है कि दोबारा से इस तहरीक को या 5 अगस्त की जो एक इजाज़त मांगी गई थी लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ की जानिब से उसको अभी परसू भी नहीं किया गया, दोबारा उस एप्लीकेशन की आप कह लें पैरवी भी नहीं की गई। और आज लाहौर का ये मीनार पाकिस्तान
लाहौर के अंदर एक यादगार जो कि पाकिस्तान की करारदाद पाकिस्तान की यादगार के तौर पर तमीर करवाया गया था। उसके बाद इस ग्राउंड ने हजारों तहरीकें देखी, जिसमें आज़ादी की तहरीकें भी थी और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान की सियासी तहरीकें, मजहबी इज्तिमात हों। तो इस मीनार पाकिस्तान ने खुले दिल से इस ग्रेटर इकबाल ने उनका वेलकम किया। लेकिन आज ये ग्रेटर इकबाल पार्क मुंतजिर है कि क्या दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जलसा कर सकेगी, या इजाज़त मिलने के बाद, या इजाज़त नहीं मिलती तो जिस तरह हिकमत अमली अपनाई गई कि इन जलसे जलूसों को ख़त्म करके हर टिकट होल्डर, हर ओहदेदार अपने हलकों में, अपने इलाकों में एक जो है वो तहरीक चलाएगा और उसके बाद फिर वही तहरीक ख़त्म होगी और घरों में बैठा जाएगा। क्या इस तरह से तहरीकें कामयाब होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।